आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारा न्याय दिलवाया जाए। और गलत इलाज की वजह से मेरी माताजी का फाइल की कही कि अपन फाइल, आप हमारी फाइल दे दो, तो ये फाइल इन्होंने देने से मना कर दिया। इसके 4 स्टाफ को अरेस्ट किया, तो वो फाइल को मंगवाया, उसके वो किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है। सुबह 8 बजे से अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कलेक्टर साहब द्वारा कोई, पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं है। इस वक्त हम जयपुर के निविक अस्पताल में हैं, जहां पर एक निजी हॉस्पिटल में एक घटना हो गई है और घटना ये है कि मां की जो हत्या है वो हो गई है और यहां पर पूरी संलिप्तता है वो डॉक्टर्स की बताई जा रही है। यहां पर क्या कुछ डॉक्टर्स का रहा है और यहां पर आप देखिए कि वकील परिवार का था, तो वकील परिवार के साथ में तमाम वकील हैं वो यहाँ पर एकत्र हैं और इस धरना दे रहे हैं अस्पताल के अंदर। और क्या कुछ पूरा मामला था हम जानने की पूरी कोशिश है वो करेंगे। क्या कुछ हुआ था पूरा मामला यहाँ पर अस्पताल में, आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ हुआ था? मैंने 1 तारीख को अपनी मदर को निविक हॉस्पिटल में डॉक्टर सौंदेव बंसल के अंडर में एडमिट कराया था। इनके बुलाने पर मैं दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट था, एनसी पूनिया जी के यहाँ सेकंड ओपिनियन के लिए इनके यहाँ फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा आपके कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आ जाइए, हम आपका इलाज करेंगे। 1 तारीख को मैं इनको यहाँ लगभग 12 बजे लेके आया। उसी दिन इन्होंने 3-4 बजे सीरियस बता के 4 बजे इनका ऑपरेट कर दिया। उन्होंने मुझसे बोला कि ये छोटा सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद से ही जब होश में थी, कॉन्शियस थी, ऑपरेशन के बाद से ही ये होश में नहीं थी। इन्होंने 3-4-5 दिन बाद जनरल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया, उसके बाद भी होश नहीं आई। फिर इन्होंने 7-8 दिन बाद फिर इन्होंने सीरियस बता के आईसीयू में ले लिया। आईसीयू जनरल वार्ड करते रहे। विगत 28 दिनों से इन्होंने मेरे साथ ये खेल खेला। इनके जो समस्या नहीं थी वो कार्डियोलॉजिस्ट की इनकी समस्या थी, तो इनको यूरिन की बता दी, किडनी की बता दी, लिवर की बता दी। मेजर क्या समस्या थी उनको? जब उनको यहाँ लाए तो उनको ब्रेन की प्रॉब्लम थी, ब्रेन का इनका ऑपरेट हुआ था। ब्रेन की हमेशा सही कहते रहे कि ब्रेन सही है, कार्डियो सही है, सब चीज़ सही बताते रहे। 26 तारीख को जो इनकी MRI रिपोर्ट नहीं हो सकती, इन्होंने MRI कराई। MRI करा के जो इनके MRI नहीं हो सकती क्योंकि इनके हार्ट में बाल्व डले हुए हैं। 26 तारीख से इन्होंने इनको फुल वेंटिलेटर पे रख दिया। 28 तारीख को इन्होंने बताया कि इनकी डायलिसिस होनी है। बिना कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन के, बिना नेफ्रोलॉजिस्ट की ओपिनियन के इन्होंने डायलिसिस पे इनको लिया। कंपाउंडर के लिया या स्वीपर के हाथों लिया, पता ही नहीं किसके हाथों लिया, और ये कोलैप्स कर गई और हमसे आके कहते हैं कि माताजी नहीं रही। जब इनसे हमने फाइल की कही कि अपन फाइल, आप हमारी फाइल दे दो, तो ये फाइल इन्होंने देने से मना कर दिया। ऊट पटांग बात करने लग गए, दादागिरी करने लग गए। जब हमने पुलिस को फ़ोन किया तो हमारी सूचना पे पुलिस आई। यहाँ पुलिस के SHO और IPS के सामने 6 से 7 घंटे तक इन्होंने यहाँ फाइल को ढूंढा। फाइल हॉस्पिटल में थी नहीं। फाइल डॉक्टर सौंदेव बंसल अपने घर लेकर भाग गया। जब पुलिस ने रात को 11 बजे एक अंडर IPS ने जब इसके 4 स्टाफ को अरेस्ट किया, तो वो फाइल को मंगवाया उसके घर से। सौंदेव बंसल के कोई घर का मेंबर यहाँ देने आया। जब पुलिस ने वो 11 बजे जब्त किया, तो उन्होंने हमें 2 बजे से लेके 11 बजे तक फाइल भी नहीं दी। अब 2 से 11 बजे तक फाइल में इन्होंने पता नहीं क्या घपला किया होगा। और डॉक्टर सौंदेव बंसल की लापरवाही और गलत इलाज की वजह से मेरी माताजी का देहांत हो गया। तो अभी वो डॉक्टर कहाँ है? उनकी जांच पड़ताल भी चल रही है। पुलिस ने तुरंत अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस को सूचित किया। उन्होंने कलेक्टर साहब को सूचित किया। कलेक्टर साहब ने, जब हम सारे यहाँ वकील साथी आ गए, तो कलेक्टर साहब ने एक बोर्ड गठित किया रात को ही। जब बोर्ड 11 बजे यहाँ गठित होके आया, बोर्ड ने 1 घंटे तक एनालिसिस की फाइल की। एनालिसिस के बाद उन्होंने बताया कि ये नेग्लिजेंसी के कारण ही हुआ है। बोर्ड का वीडियो भी है। बोर्ड हमारे सामने, सबके सामने बोल गया, पुलिस वालों के सामने बोल गया कि नेग्लिजेंसी के कारण इनकी डेथ हुई है। कॉज ऑफ डेथ नेग्लिजेंसी, मेडिकल नेग्लिजेंसी आई। उसके बाद उन्होंने कहा हम सुबह 8 बजे आपको रिपोर्ट दे देंगे और इसके खिलाफ FIR हो जाएगी। मेडिकल बोर्ड पे सुबह 8 बजे से अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कलेक्टर साहब द्वारा कोई, पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं है। ऊपर से डॉक्टर की लॉबी 50 जने इकट्ठे होके, जो इनका एक यूनियन इन्होंने बना रखी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने,
वो यूनियन के यहाँ आके हमको धमकाते हैं, हम 7-8 लोग थे कि हाथ पैर तोड़ देंगे। पुलिस को बुला के ज़बरदस्ती हमारे अपने रूम में लेके जाते हैं और कंपनसेशन की बात करते हैं कि हम आपको कंपनसेशन दे देंगे 50 लाख तक, आप हमसे सेटलमेंट कर लो। अभी भी ये बात कह रहे हैं? हाँ, सुबह ये बात कही है। फिर जब सारे साथी आ गए तो वो मौके से सारे डॉक्टर भाग गए। तो अभी हॉस्पिटल में मेन डॉक्टर्स नहीं है? मेन डॉक्टर नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना कार्डियोलॉजिस्ट है ना न्यूरोसर्जन है, कल से ही नहीं है। उनकी लॉबी है, उस लॉबी के डॉक्टर से, लॉबी के, हाँ, लॉबी के डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर नहीं है। देखिए, आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है हॉस्पिटल में। निविक हॉस्पिटल इसका नाम है, जहाँ पर कोई भी डॉक्टर्स है वो नहीं है। और इनकी माता जी थी और आप लोग शायद भाई भाई हैं। एक बार आप क्या कुछ मतलब रहा, आप लोगों ने बात करी है यहाँ के जो हॉस्पिटल्स में मेंबर्स थे, वो क्या कुछ कह रहा है यहाँ का स्टाफ? मैडम सारी बातें तो भाई ने बता दी, बस हमें तो ये लग रहा है कि हमें न्याय मिल जाए। हमारा बस आपसे यही कहना है कि हमें किसी भी तरह से अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से उम्मीद नहीं जगी। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारा न्याय दिलवाया जाए बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन प्रकाश शर्मा है, डॉक्टर मोहन प्रकाश शर्मा। मैं वेटरनरियन हूँ, पशु चिकित्सक हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमें डॉक्टर सोनदेव बंसल को अरेस्ट करा के हम अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करने जाएं और जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करवाया जाए। आप लोग जयपुर से ही रहने वाले हैं? वैसे अपन जयपुर में ही रहते हैं। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। वैसे बेसिकली भरतपुर से। आप लोग क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर साथ दे रहे हैं, इनका दिन हो या रात हो, यहाँ पर रहते हैं, बैठे रहते हैं। क्या कुछ माहौल रहता है? पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर और बातचीत करते हैं? कल से लेके अब तक जो पुलिस का जो रवैया है, वो जो रवैया है बिल्कुल संदेहास्पद है। बिल्कुल कल से लेके अब तक, कल रात को तकरीबन 11 बजे जब हम लोगों ने यहाँ रोड जाम की, रोड जाम करने के बाद इन लोगों ने 4 जनों को गिरफ्तार किया 151 के अंदर। और एक जो मेन कल्पिट था, जो यहाँ से फाइल लेके भी चला गया था, उसका नाम था अंकित शर्मा। उसको अभी तक भी इन्होंने ना तो डिटेन किया है, ना उससे कोई पूछताछ की है, ना उसको अभी तक गिरफ्तार किया है। ठीक है, अब हमारा सुबह से ये चल रहा है कि इस मामले के अंदर एक तो FIR दर्ज हो और मेडिकल बोर्ड की जो क्या रिपोर्ट है वो हमारे पास में सार्वजनिक की जाए, जबकि मेडिकल बोर्ड की अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट हमारे को सार्वजनिक नहीं की गई है। और दूसरी चीज़ जो FIR है, FIR के लिए कि हमारे को हमें हर बार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और अभी ये कहा गया है कि FIR अभी दर्ज हो रही है, जैसा कि अभी सुनने में है। लेकिन सुबह से हमारे को केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं आते हैं, आधे पौन घंटे के लिए यहाँ आते हैं, बातचीत करके यहाँ का माहौल देख के चले जाते हैं। और मैं मीडिया से यही निवेदन करूँगा कि इनके परिवार को और हमारी जो माताजी का जो देहांत हुआ है, इनके परिवार को पूरी तरीके से न्याय दिलाएं। और मीडिया से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस न्यूज़ को आगे से आगे ये फॉरवर्ड करें, जिससे कि ये पता चल सके कि ये जो एक अस्पताल है, ये अस्पताल नहीं है, ये एक तरह से यहाँ पे मरीजों को लाया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनसे नाजायज़ पैसा वसूला जाता है। और मेरे को तो यहाँ तक भी शक है कि हो सकता है कि मरीजों के यहाँ से मारने के बाद इनके पार्ट्स को भी उनके द्वारा बेचा जाता हो या तस्करी करी जाती हो। क्योंकि मेरे को यहाँ का जो माहौल लगा 2 दिन से, तो कोई भी आदमी जो यहाँ भर्ती है वो किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है। कोई कहता है कि मैंने 9 लाख रुपए दे दिए, कोई कहता है मैंने 4 लाख रुपए दे दिया। पोजीशन ये है, उनके साथ में पैसा देने के बाद में वो दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अस्पताल को पूरी तरीके से बंद करवाने में आप हमारी मदद करें और हमारी जो खबर है इसको आगे तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी जनता को मतलब जनता को भी ये पता लगे कि इस तरीके की यहाँ पे ये गोरख धंधे चल रहे हैं। और हम ये लड़ाई वकील समाज के लिए नहीं, वकील परिवार के लिए नहीं, हम ये पूरे देश की जनता के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल ये जो कुछ अस्पतालों ने एक तरह से गोरख धंधा बना रखा है इस चीज़ का। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर साफ तौर पर निकल के आ रहा है कि पीड़ित परिवार से बात करने पर यही निकल कर आया है कि माता जी की हत्या है वो किस तरह से कर दी गई। और यहाँ पर जिस डॉक्टर जो हत्यारा है वो यहाँ से भाग चुका है और अभी तक पीड़ित परिवार को उस डॉक्टर से नहीं मिलवाया जा रहा है। पुलिस की जो पैरवी है वो लगातार जारी है, जाँच पड़ताल है वो लगातार की जा रही है। इनकी माता जी का नाम शशि शर्मा था, जो कि इसी हॉस्पिटल में जिनका निधन हो गया है। और डॉक्टर की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही
लापरवाही की वजह से आज यहाँ पर ये वकील एकता है वो न्याय के लिए बैठी हुई है। क्या कुछ आगे रहेगा, आप सभी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये निविक अस्पताल है जहाँ पर कई बार कोई केसेस हैं वो आते रहते हैं और आज इतना बड़ा केस है वो निकल कर आ रहा है, जहाँ पर कई सारे सवाल हैं वो प्रशासन के ऊपर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये जयपुर का मानसरोवर के पास का निविक अस्पताल है, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। ये निविक हॉस्पिटल साफ लिखा है, जिसकी लंबी लंबी इमारतें हैं और शीशे से ढका हुआ है। जितने पैसे इसमें लगे हुए हैं ये कोई किसी के निजी पैसे नहीं है, ये पैसे हैं उन मरीजों के खाए हुए पैसे, जिनके लिए आज इसी अस्पताल में लोग रो रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये तो कहो कि वकील परिवार के साथ ये हादसा हुआ, जिनकी माता जी की जान चली गई है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से। तो वकील एकता ने आज ये साबित कर दिया कि ये जो डॉक्टर हैं ये किस तरह से लापरवाही करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ खेलते हैं, और जैसे कई ऐसे केसेस हैं वो आ चुके हैं। हमने बात करी तो हमें निकल कर आया कोई 9 लाख रुपए, कोई 4 लाख रुपए यहाँ पर गवा चुका है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि निकल कर आ रहे हैं। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं हमारे पास, ये जो निविक अस्पताल उसके सामने की तमाम वकील हैं, ये सारे एकत्र हुए हैं यहाँ पे सिर्फ एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए। सारे वकील, ये सामने जो रोड है, ये जो सबसे व्यस्ततम रास्ता है मानसरोवर का जो कि आगे की ओर जाता है, वहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। उस दौरान पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया और उन्होंने इनको यहाँ से धरना देने से उठा दिया। अब यही धरना यहाँ से उठ के अंदर की ओर चल रहा है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये है, अब सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या ये सिस्टम की लापरवाही, क्या ये निजी अस्पतालों का अपने तरीके से मनमानी तरीके से चलाना, लोगों से रुपए ऐंठना और उसके बाद लोगों की जान तक चली जाना, हत्यारे हैं ऐसे डॉक्टर, लालत है ऐसे डॉक्टर्स पर। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि ये अस्पताल एक ऐसा अस्पताल बन चुका है जहां सिर्फ पैसों की कालाबाजारी है वो चलती है। यहाँ पे सिर्फ पैसे लोगों के खाए जाते हैं और लंबी लंबी इमारतें हैं वो बनाई जाती हैं।